गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे हमारा थर्ड मॉडल MMC या फिर जिसको हम बोलते हैं MMS, इनफाइनाइट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अराइवल है पॉइजन रेट से हो रहा है, सर्विस है वो एक्सपोनेंशियल से हो रही है, और हमारे पास C का मतलब क्या है कि जो चैनल्स हैं, जो सर्विस स्टेशन है वो कितने हैं, C हैं। पहले वाले में क्या थे, 1 थे, अब क्या है, C हैं। ठीक है, और ये पैरेलल होंगे, ये जो जितने भी सर्विस स्टेशन होंगे ना, ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो इसमें ये क्या बोलता है कि दिस इज़ ए मल्टी चैनल क्यू मॉडल। तो ये हमारा एक मल्टी चैनल क्यू मॉडल है। इन दिस सिस्टम द कस्टमर अराइव इन अ पॉइजन प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर है वो पॉइजन प्रोसेस से अराइव कर रहा है विद मीन अराइवल रेट लैम्डा। C सर्वर अरेंज्ड इन पैरेलल, और जो C सर्वर हैं वो पैरेलली अरेंज किए हैं। कस्टमर आर फ्री टू गो एनी वन ऑफ देम, और कस्टमर किसी में भी जा सकता है, वो फ्री है। वेयर द सर्विस टाइम एट ईच काउंटर इज़ आइडेंटिकल, और जो सर्विस टाइम है वो हर एक काउंटर पे क्या है, आइडेंटिकल है, और फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जो मीन सर्विस रेट है पर बिजी सर्वर इज़ म्यू, और जो तो हम मीन सर्विस रेट क्या लेके चल रहे हैं, म्यू लेके चल रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे अराइवल हो रहे हैं, तो टोटल कस्टमर हमारे हो सकते हैं n, ठीक है, और ये हमारे सर्विस स्टेशंस हो गए 1 2 अप टू S तक, और इनका सर्विस रेट क्या है, म्यू, ठीक है, ये डिपार्चर। हेयर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पैरेलल सर्विस स्टेशन इज़ S। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट पैरेलल सर्विस स्टेशन है वो कितने हैं, S है, और जो मैक्सिमम लेंथ होगी Q की वो कितनी होगी, N इक्वल टू S, ठीक है। क्यों रहेगी, क्योंकि जितने सर्वर हैं उतने ही तो कस्टमर हमारे बिजी कस्टमर क्यू में रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल सर्विस व्हेन देयर आर n यूनिट इन द सिस्टम में भी, जब हमारे पास n यूनिट है सिस्टम में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो ओवरऑल सर्विस रेट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो अगर हमारे पास n कस्टमर है सिस्टम में, अगर वो n लेस देन इक्वल टू C हो, मतलब कि n है वो सर्विस स्टेशन से क्या हो, कम हो। अगर हमारे अराइवल हैं, जितने हमारे पास सर्विस स्टेशन है उनसे कम हो रहे हैं, ठीक है, तो क्यू तो बनेगी ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे कौन ईडल रहेगा, सर्विस स्टेशन जो है, सर्वर जो है वो ईडल रहेगा, मतलब फ्री रहेगा, उसके पास कस्टमर नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सर्विस रेट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब क्या है, कस्टमर हमारे कम है किससे, सर्विस चैनल से। तो उस टाइम म्यू एन हमारा हो जाएगा n म्यू के इक्वल। जब हमारा n है वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू C। सेकेंड केस बनता है कि अगर हमारा n जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो ग्रेटर देन हो जाए सर्विस स्टेशन से, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू C हो जाए, तो जो सर्वर हैं वो मैक्सिमम टाइम क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे, क्योंकि अब कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं और सर्विस स्टेशन कम है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे पास जो वेटिंग जो क्यू बनेगी हमारी, वो कितनी उसकी लेंथ क्या हो सकती है, n माइनस C। उस क्यू में कितने कस्टमर हो सकते हैं, n माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस रेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो हमारे सर्वर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो रहे हैं, तो सर्वर के अकॉर्डिंग ही होगा सर्विस रेट। तो उस टाइम पे हम सर्विस रेट किसके इक्वल लिखेंगे, म्यू एन इक्वल टू C म्यू, ठीक है। और जो हमारा अराइवल रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, लैम्डा एन इक्वल टू लैम्डा फॉर एन हमारे कितने भी हो सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो म्यू एन अब हमारे पास जो सर्विस रेट आए वो 2 आए, क्या क्या आए, जब हमारा n है वो लेस देन इक्वल टू C रहे, ठीक है, सर्विस स्टेशन से कम यूनिट अगर अराइवल हो रही है तो उस टाइम सर्विस का रेट क्या रहेगा, n म्यू, और अगर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू C है तो उस टाइम पे सर्विस रेट क्या रहेगा, C म्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टडी स्टेट सॉल्यूशंस या इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो P एन टी प्लस डेल्टा टी, फर्स्टली हम यही फाइंड आउट करते हैं, P एन टी प्लस डेल्टा टी, प्रोबेबिलिटी नो अराइवल नो सर्विस इन टाइम T टू टी प्लस डेल्टा टी। तो फर्स्ट क्या हो जाती है कि वो प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास ना तो कोई सर्विस हो रही है ना कोई अराइवल हो रहा है इन टाइम T टू टी प्लस डेल्टा टी। सेकेंड हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल बट नो सर्विस, एक अराइवल हो रहा है, सर्विस नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है कि अराइवल नहीं हो रहा बट एक सर्विस हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी।
तो इनको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने सारे पिछले मॉडल्स में किया था वैसे ही। फर्स्ट क्या आ जाएगा, पी एन टी 1 माइनस लेमडा एन म्यू डेल्टा टी। अब यहाँ पे एन म्यू क्यों आया, क्योंकि हम वो केस ले रहे हैं जब हमारे एन क्या है, एन है हमारा लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जो कस्टमर आ रहे हैं वो चैनल से, सर्वर से क्या है, कम है, तो ये आ गया। प्लस पी एन माइनस 1 टी, अब एक सर्विस एक अराइवल हो रहा था तो क्या हो जाएगा, लेमडा डेल्टा टी। प्लस पी एन प्लस 1 टी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक सर्विस हो रही थी तो वो क्या आ जाएगी, एन प्लस 1 म्यू डेल्टा टी। एन प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एन प्लस 1 कस्टमर है, इस वजह से एन प्लस 1 म्यू डेल्टा टी आ गया। ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब थर्ड, नेक्स्ट क्या है, जब n इक्वल टू 0 हमारे पास सिस्टम में कोई यूनिट ही ना हो एट टाइम t, तो उस टाइम पे क्या क्या केस बनेंगे कि प्रोबेबिलिटी नो यूनिट इन द सिस्टम इन टाइम t, तो कोई अराइवल होगा ही नहीं अगर यूनिट नहीं है तो t टाइम पे। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर एक यूनिट है सिस्टम में तो उसकी एक की क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी, अराइवल नहीं होगा। तो अब देखो पी नॉट टी प्लस डेल्टा टी किसके इक्वल बन जाएगा, पी नॉट टी 1 माइनस लेमडा डेल्टा टी, क्योंकि कोई अराइवल नहीं हुआ, प्लस P1 टी म्यू डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। तो ये सारी इक्वेशन तो हमारे फर्स्ट मॉडल की तरह सेम बन गई। ठीक है, ये कब थी, जब हमारे n क्या था, फर्स्ट वाली थी जब हमारा n था लेस देन इक्वल टू सी, सेकेंड था जब n इक्वल टू 0 हो, और थर्ड आ जाएगी अब जब हमारा n क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू सी रहेगा तो मतलब n इक्वल टू सी, सी प्लस 1, सी प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पी एन टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू पी एन टी 1 माइनस लेमडा प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्विस रेट सी म्यू, वहाँ पे एन म्यू आ रहा था क्योंकि वहाँ पे कस्टमर कम थे और सर्वर ज़्यादा थे। अब यहाँ पे सर्वर कम है, कस्टमर ज़्यादा है, तो सर्विस किसके अकॉर्डिंग होगी, सर्वर के अकॉर्डिंग होगी ना। तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा, सी म्यू प्लस सी म्यू डेल्टा टी प्लस पी एन माइनस 1 टी लेमडा डेल्टा टी जब एक अराइवल होता है, प्लस पी एन प्लस 1 टी सी म्यू डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ये इक्वेशन सेम रहेगी हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी उसके, सिर्फ फ़र्क क्या रहेगा कि जहाँ पे एन म्यू है वहाँ पे सी म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हमें क्या चाहिए, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन चाहिए इन इक्वेशंस का। ना इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा टी से डिवाइड करके लिमिट ले लेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी इनकी। तो जो सेकंड इक्वेशन थी पी एन डैश, वो किसके इक्वल बन जाएगी, पी एन डैश टी इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस एन म्यू पी एन टी प्लस लेमडा पी एन माइनस 1 टी प्लस एन प्लस 1 म्यू पी एन प्लस 1 टी। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, पी नॉट डैश टी इक्वल टू माइनस लेमडा पी नॉट टी प्लस म्यू पी 1 टी, और फोर्थ बन जाएगी पी एन डैश टी इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस सी म्यू पी एन टी प्लस लेमडा पी एन माइनस 1 टी सी म्यू पी एन प्लस 1 टी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब फिर वही स्टडी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो पी एन जो पी एन टी है उसको क्या करा देंगे, टेंस टू 0। ठीक है, तो पी एन डैश टी क्या हो जाएगा हमारा, टेंस टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एन। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस म्यू पी एन टी, ये टाइम के फ्री हो जाएंगी ना, तो ये इक्वेशन बनेगी जब हमारा n लेस देन क्या है, c के। ये फिफ्थ इक्वेशन होगी जब हमारा n, ये कौन सी वाली इक्वेशन से आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, जब n इक्वल टू 0 है, और ये वाली इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी हमारी, फोर्थ इक्वेशन से, जब हमारा n क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू c था। तो ये सेवेंथ इक्वेशन हो गई हमारी, ये सिक्स्थ हो गई। अब इन इक्वेशन से, अब ये जो सिक्स्थ इक्वेशन से है, हम क्या निकाल लेंगे, किस चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे, P1 की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो इनिशियली हम क्या लेके चलते हैं, पी नॉट इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, पी नॉट इक्वल टू पी नॉट लेके चलते हैं इनिशियली। तो फिर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन सिक्स्थ है हमारी, सिक्स्थ इक्वेशन क्या थी, माइनस लेमडा पी नॉट प्लस म्यू P1 था ना, तो वहाँ से क्या किया हमने, इक्वल टू 0, तो P1 की वैल्यू निकाली, वो क्या है, लेमडा बाई म्यू पी नॉट। अब जो हमारी
वही हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और अप टू कहाँ तक, c तक। ठीक है, तो ये देखो जब हमने 2 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, 1/2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो ये फैक्टोरियल में ही वैल्यू आएगी। तो 1/2 फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू का स्केयर P0, P3 की वैल्यू आएगी 1/3 फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू की पावर 3 P0। ठीक है, तो ये इस तरीके से फैक्टोरियल में वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारा Pn आएगा वो क्या आएगा, 1/n फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू की पावर n P0। और ये किस केस में था, जब हमारा n लाई कर रहा है 1 to c तक। ठीक है, तो ये हमने मान ली 8th इक्वेशन। अब इसके बाद अगर C पे निकालते हैं हम, C पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हमारा क्या हो जाता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू C हो गया तो सर्विस रेट क्या हो जाएगा, C म्यू। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा C म्यू PC-1। किस तरीके से आया ये, जैसे P1 था यहाँ पे लैम्डा बाई म्यू P0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई C म्यू PC-1। अब लैम्डा बाई म्यू PC-1 की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, यही हो सकती है ना कि लैम्डा बाई म्यू की पावर, देखो PC-1 की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 1/C-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और लैम्डा माइनस म्यू की पावर C-1 P0, यही हो सकती है। अब इसको लैम्डा बाई C म्यू से करेंगे तो लैम्डा बाई म्यू इसमें चला जाएगा, उसकी पावर C रह जाएगी और C फैक्टोरियल में ये C जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये C फैक्टोरियल हो जाएगा, C-1 फैक्टोरियल के साथ वो हो जाएगा एडअप। ठीक है, तो ये वाली टर्म बन गई हमारी PC की। अब PC+1 की क्या बनेगी, इसी टर्म को एक्सपेंड करते जाएंगे, वो क्या बनेगी, 1/C C फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू C+1 P0। C+2 की क्या बनेगी, 1/C स्केयर C फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू की पावर C+2। ठीक है, तो ये टर्म अब ये कैसे बनी, देखो लैम्डा बाई C म्यू है, PC की वैल्यू क्या आई, 1/C फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू की पावर C P0, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा बाई म्यू की पावर तो क्या बन जाएगी, C+1, ये ऐड हो जाएगी और ये क्या रह जाएगी, 1/C फैक्टोरियल। इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, C+2 तक हमने निकाल लिया, फिर हम जाएंगे Pn तक। और Pn किसके इक्वल हो सकता है हमारा, C+n-C के। तो इसी सिमिलर पैटर्न को देखते हुए ये क्या टर्म बन जाएगी हमारी, 1/ जो ये लास्ट वाली टर्म होती है वो C की पावर आ जाती है 1/C फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू की पावर क्या हो जाएगी, n, जो यहाँ है n। ठीक है, और P0, तो ये टर्म आ जाएगी हमारी 9th इक्वेशन। तो ये कौन सी आ गई, Pn। अब हमारे पास Pn की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो जब n लेस देन इक्वल टू C है, एक n ग्रेटर देन इक्वल टू C है। तो हमें क्या बताता है कि सम, जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम दोनों प्रोबेबिलिटीज़ ले लेंगे, जब एक बार n क्या हो लेस देन इक्वल टू C, एक बार n क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू C। लेस देन इक्वल टू C में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n फ्रॉम 0 to C-1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू C टू इन्फिनिटी जाएगा और इनका सम क्या रहेगा, 1। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली पीछे। ठीक है, 8th और 9th इक्वेशन में। 8th और 9th इक्वेशन में जो वैल्यू आई इनकी वो हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करने के बाद क्या किया, P0 बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये वाली टर्म अंदर रह गई। अब लैम्डा बाई म्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि लैम्डा बाई म्यू तो लैम्डा बाई C म्यू इक्वल टू रो होता है, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है, C उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं ना, C चैनल्स हैं। ठीक है, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाई C म्यू के इक्वल हो जाएगा। बट हमारे पास तो लैम्डा बाई म्यू है तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, C रो। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा बाई म्यू की जगह क्या आ जाएगा, C रो की पावर n बाई n फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा C रो की पावर n। तो C रो की पावर n आएगा तो यहाँ से C की पावर n आएगी, वो इससे कैंसिल हो जाएगी तो C की पावर C ऊपर चली जाएगी और ये क्या बचेगा, n फ्रॉम C टू इन्फिनिटी रो n इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे देखो पी नोट इक्वल टू, पी नोट को इधर ले गए, अब हम इस वाली टर्म को इधर ले गए तो ये किस में आ जाएगी, इन्वर्स में आ जाएगी। ठीक है, अब रो एन की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, रो को जब हम खोलेंगे इसके समेशन को तो ये क्या बनेगा, पी सी प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट जी पी बन जाएगी ये, तो ये क्या बनेगी, रो सी अपॉन 1 माइनस रो। ठीक है, तो ये इनवर्स में आ गई ये वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी नॉट इन इक्वेशन 9th एंड 8th, और जो हमारी अब 9th और 8th इक्वेशन आई थी पी एन की, जिसमें पी नॉट था, ये पी एन की जो ये आई थी ना, ये 8th इक्वेशन थी, ये 9th इक्वेशन थी, इनमें पी नॉट की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे हम। ठीक है, तो जब हम पी नॉट की वैल्यू पुट करते हैं तो एक बार तो पी एन की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, और एक बार ये आएगी जब हम इनको सोल्व कर लेंगे, ये आएगी जब n लेस देन सी आएगा, और ये आएगी n ग्रेटर देन इक्वल टू सी, पी नोट की वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।